शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अपनी मांगे पूरी करो। आज याद रखिए, मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आज ये छात्र सैकड़ों की तादाद में, कल हज़ारों की तादाद में होगा और आगे बढ़कर ये एक न एक दिन लाखों की तादाद में पहुंचकर नीतीश कुमार की कुर्सी को हिला कर रख देगा। याद रख लीजिएगा, अगर वो हमारी मांगें पूरी अगर नहीं करेंगे तो ये वो सोच लें कि उनका नतीजा क्या होने वाला है, उनकी हालत क्या होने वाली है। कोई बचाने वाला उनका नहीं है। छात्र ही सरकार बनाता है और छात्र ही सरकार गिराता है। हमारी सरकार मांग को नहीं मानेगी तो हम आमरण अनशन पे भी जाने के लिए तैयार। सर 19 लाख लोगों की रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन सर बिहार में सर ये सब ढकोसला है। सरकार की साफ मंशा है कि बीटेट आयोजित न हो। क्या करे सर, सरकार बोलते हैं सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट सरकार सुनते नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। बिहार में एक तरफ बहार चल रहा है, क्योंकि आंदोलन का बहार चल रहा है। यहाँ पे जहाँ भी देखिए वहाँ पे आंदोलन ही आंदोलन चल रहा है। गर्दनीबाग में चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए आप, वहाँ पे आंदोलन ही आंदोलन चारों तरफ चल रहा है। तो आज जो BTET के छात्र हैं, ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर इन लोगों की क्या मांगे हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं, क्यों धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है। कहाँ से आए हैं? मैं गया से आया हूँ। क्या मांगे हैं आपकी, क्यों धरना पर बैठे हैं? हम लोग धरना पे इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे जितने भी बिहार के छात्र हैं जो B.Ed कर चुके हैं और वो A-स्टेट के मांग कर रहे हैं, अभी तक उनका हुआ नहीं है और वो सब बैठे हुए हैं, C-टेट के सहारे सब छोड़े हुए हैं। सेंट्रल की चीज़ है, हमारे स्टेट की जो चीज़ है, जो मेरा हक है, वो हमको नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार 5 साल से TET नहीं करवाया है। क्यों नहीं करवाया? TET का एग्जाम नहीं हुआ 5 सालों में, ले ही नहीं रहे हैं वो। क्यों नहीं ले रहे हैं वो? आज नहीं लेने के कारण मजबूर होकर ये छात्र यहाँ आकर बैठे हैं। आज याद रखिए, मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आज ये छात्र सैकड़ों की तादाद में, कल हज़ारों की तादाद में होगा और आगे बढ़कर ये अनिश्चितकालीन जो धरना हुआ है, एक न एक दिन लाखों की तादाद में पहुंचकर नीतीश कुमार की कुर्सी को हिला कर रख देगा। याद रख लीजिएगा, अगर वो हमारी मांगें पूरी अगर नहीं करेंगे तो ये वो सोच लें कि उनका नतीजा क्या होने वाला है, उनकी हालत क्या होने वाली है। कोई बचाने वाला उनका नहीं है। छात्र ही सरकार बनाता है और छात्र ही सरकार गिराता है। B.Ed कब क्वालिफाई किए थे आप? B.Ed में DLED मैंने किया है। मैंने 2021 में DLED क्वालिफाई किया है। 2021 में? जी बिल्कुल। कब से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? आज से हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ। इससे पहले हम लोग 3 तारीख को पैदल मार्च किए थे। सचिवालय में अपना आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोग गए थे, जबकि वहां पे प्रोहिबिटेड एरिया होने की वजह से वहां पे हम लोगों को रोका गया। इसलिए आज से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। अनिश्चितकालीन? जी बिल्कुल। हमेशा रहेंगे यहीं पे आप? जी बिल्कुल। अगर हमारी सरकार मांग को नहीं मानेगी तो हम आमरण अनशन पे भी जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। ठीक है। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। सरकार सर 19 लाख लोगों की रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन सर बिहार में सर ये सब ढकोसला है। चुनाव के समय में झुंझुन्ना पकड़ाने का काम किया जाता है और सिर्फ सर झुंझुन्ना पकड़ाने का काम किया जाता है। बिहार में सर 7वां चरण आने वाला है, हम लोग सर वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि बिहार में 7वां चरण से पहले सर B.Ed का आयोजन कराया जाए। B.Ed होगा सर तो लाखों ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी इसका एंट्रेंस एग्जाम पहले ले लिया जाए। बिल्कुल। उसके बाद चरण का आयोजन कराया जाए, 7वां चरण का। सरकार से मांग यही, पहले प्राथमिकता सर हम लोग धरना पे बैठने वाले थे तो दीपक सर जो है आनंद फानन में रात को एक लेटर जारी करवा देते हैं कि समय आने पर जो है B.Ed का आयोजन कराया जाएगा। क्या अभी समय नहीं है? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी लाखों ऐसे बेरोजगार लोग हैं, अभी समय नहीं है मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का? आखिर सरकार एंट्रेंस एग्जाम लेने से क्यों डर रही है? 5 साल हो गया आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम B.Ed का नहीं हुआ। सरकार की साफ मंशा है कि बीटेट आयोजित न हो। वो साफ बोल रहे हैं, एग्जाम लेने से इनकार कर रहे हैं। तो मैं एक बात पूछ लेना चाहता हूं कि अगर केंद्र की परीक्षा से हर काम हो जाए तो आप UPSC BPSC जैसे एग्जाम को मर्ज कर लीजिए। लेकिन आप लोग एग्जाम तो स्टेट कराएगी ना, स्टेट गवर्नमेंट। तो वही तो मेरा मांग है सर कि हमारी मांग को सरकार सुनेगी ना। हम बिहार के मूल निवासी हैं ना, और बहुभाषिकता में कहा गया है, बहुभाषिकता का सिद्धांत में ये कहा गया है कि मल्टीलिंगुअल में जो होता है कि अपने जो हम घर में भाषा बोलते हैं वो विद्यालय में भी बोला जाना चाहिए, और शिक्षक समझे तब क्या होता है कि वो सही शिक्षण कहलाता है, प्रभावी शिक्षण का ये गुण है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहना चाहूँ कि जब हमारा जो
बिहार का जो लोकल लैंग्वेज है, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्रिका, ये सब सारे लैंग्वेजों को सीटेट में शामिल नहीं किया जाता है। तो आप ये बता दीजिए कि उनका केवल ये जो कहना होता है कि सीटेट अगर ले लेते हैं तो क्या हमारा बिहार का बच्चा का अगर जो भाषा का जहाँ तक सवाल आता है तो वहाँ आप उसको क्यों नहीं मर्ज करवा लेते हैं? उसको कर लीजिए, ये भी तो हो सकता है। लेकिन पेपर टू के साथ साथ वो लैंग्वेज टू की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज टू में इसको नहीं रखा जाता है। इस वजह से बहुत सारे छात्र को परेशानी होता है। और हम ये कहना चाहेंगे बिहार गवर्नमेंट से कि हम बस बिहार के मूल निवासी हैं, तो मुझे बस बिहार का हक चाहिए। बिहार के मूल निवासी होने के नाते बिहार की हर परीक्षा देने का हक बनता है। अनुच्छेद 16 में भी ये बात कही गई है कि हम अपने राज्य में नौकरी कर सकते हैं, हम अपने राज्य की भाषा के रूप में एग्ज़ाम देते हैं। कभी कर्नाटक जाके देखिए सर, मैंने बहुत फॉर्म अप्लाई किया है। कर्नाटक में सीधे बोला जाता है कन्नड़ नहीं आती है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। महाराष्ट्र में बोला जाता है मराठी नहीं आती है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। असम में बोला जाता है असमिया नहीं आती है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बंगाल में बोला जाता है बंगाली नहीं आती है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो क्या हम अपनी भाषा से भी वंचित हो जाएं? यही तो हम लोग का बीटेड का असली संवैधानिक मांग है। सब कोई बीएड और डीएलएड क्वालिफाइड है यहाँ पे? बिल्कुल, सभी लोग प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार को ये संदेश देता हूँ कि जिनकी भी प्रशिक्षण होती है तुरंत पात्रता परीक्षा आयोजित कराने की हक है। क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन भी कहती है कि प्रतिवर्ष पात्रता परीक्षा हर राज्य कराए। क्या यूपी पगला है जो कि हर वर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित करा रहा है? रीट जो होता है क्या वो पागल सरकार है? हरियाणा टेट होता है वो पागल सरकार है क्या? बिहार सरकार क्यों नहीं करा रही? यही तो हम बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं करा रहे हैं? और अगर नहीं कराइएगा तो सब एग्जाम को मर्ज कीजिए। फिर बीटेड जैसा रिक्रूटमेंट मोड आप क्यों बना के रखे हैं? लाखों की सैलरी ऑफिसर्स को क्यों देते हैं आप? जो छात्र इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं उनकी एक एग्ज़ाम कंडक्ट होने में 5 से 10 साल लग जाती है। उस टाइम में 2-2 बार सरकार भी बन जाती है, फिर भी वो छात्र एग्जाम नहीं दे पाते हैं। सरकार सर सिर्फ और सिर्फ झुंझुन्ना पहुंचाने का काम तो क्या युवा चुनाव के टाइम पे नहीं पहचान पाते हैं सरकार को, समझ नहीं पाते हैं क्या? पहचानते हैं, लेकिन उस समय सर सरकार जो है खोखला दावा करती है, झुंझुन्ना पहनाने का काम उस करती है। दावे में कैसे फंस जाते हैं आप लोग? द पंचायत चैनल के माध्यम से हम ये करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सर ढकोसला बनाने का काम किया जा रहा है बिहार में। 7वां चरण से पहले सर बीटेड का आयोजन कराया जाए, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये है। और क्या क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे यही है, सबसे प्रमुखता से हम लोग की यही मांग है कि बिहार में सर 7वां चरण से पहले बीटेड का आयोजन कराया जाए। बीटेड होगा तो सर लाखों ऐसे युवा लोग हैं जिनको रोजगार होगा इस बार, और सरकार 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करती है। डायरेक्ट हम लोग जैसे देखिए सर, हम लोग डायरेक्ट रोजगार की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि बस पात्रता परीक्षा हमारी समय पर हो जाए। अब ठीक है, वैकेंसी आएगी सही समय पर होगी। उनका कहना है, वो उन्होंने लेटर जारी किया है रात में कि केंद्र सरकार करा लेती है, हमें महसूस नहीं हुआ है। तो मैं सरकार को महसूस भी करवा दूं। लेटर में लिखा गया है कि आवश्यकता अनुसार कराई जाएगी, इसीलिए सब लोग धरने पे आए हैं। अब बताइए किस आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो आप लोग के एग्जामिनेशन नहीं होगी? एग्जाम भी कराने के लिए महसूस होती है। हर साल सीईटी होती है, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो होती है। ललित नारायण विश्वविद्यालय इस बार भी कराया है, जिसके में 2.5 लाख कैंडिडेट बैठ रहे हैं एग्जाम में। तो 2.5 लाख जो प्रशिक्षित होंगे, तो क्या आपका मनसा ही जब एग्जाम कराने का ना होगा तो प्रशिक्षित करके क्या कीजिएगा? 2 लाख 2.5 लाख उनका जो बीएड करा के ले रहे हैं वो झोली भरने के लिए आप ले रहे हैं। किस बात का वो प्रशिक्षित करेंगे, किस प्रकार का वो प्रशिक्षण करेंगे? जब उनकी पात्रता परीक्षा ही ना आयोजित होगी तो कैसे किस बात का प्रशिक्षित रह पाएंगे? और जब प्रशिक्षित हो गए हैं तब उनकी पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, और जब पात्रता परीक्षा हो जाएगी तब वैकेंसी में शामिल होंगे। किन्हीं का कहना है कि नहीं 7th फेज। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 7th फेज 2022 में आया है। 2022 में उनके भी हिसाब से मानते हैं कि केंद्र के अनुसार से भी, तो केंद्र सीटेट भी तो नहीं हुआ है 2022 में। 2021 का सीटेट 16 जनवरी तक चला है। तो आप ये बताइए, सीटेट भी तो 2022 में नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग जायज़ हैं? हम लोग किस रूप से नाजायज़ है गवर्नमेंट से हम पूछना चाहते हैं, पूरे चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। सारे लोग कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिए कि अगर हम लोग नाजायज़ हैं तो बताइए। हम उनका भी गाइडलाइन मानते हैं। हम छोड़िए बीटेट आप नहीं कराए थे, लेकिन सीटेट कहे थे ना कि केंद्र की सरकार कराती है हर वर्ष, तो 22 में नहीं हुआ है, और 7वीं चरण जो आने जा रहा है वो 22 में आने जा रहा है। तो उसके पहले हमारा मांग को पूरा कर दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना कुमारी। अच्छा जी, एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाकर सरकार सड़कें पर बैठा देती है। सरकार हैं, महिलाएं उनको ज़्यादा वोटिंग करती हैं, फिर भी महिलाओं को क्यों पीछे किया जा रहा है? उनके बातों की नहीं सुनी जा रही है। क्या करे सर, सरकार बोलते हैं सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट सरकार सुनते नहीं है। क्या ये नारा सिर्फ खोखला है? खोखला ही है, तब तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को रोड पे बैठाओ, सरकार का यही है। क्या अपील करना चाहती हैं सरकार से? सरकार से यही करना चाहते हैं कि 7वें फेज का जो आ रहा है
उनसे पहले हमारा बीटेड एग्ज़ाम ले ले, क्योंकि हम 17-19 के सेशन के स्टूडेंट हैं। अभी तक हम लोग पात्रता परीक्षा दिए नहीं है बीटेड, वो 5 साल से लिए भी नहीं है, तो फिर देंगे कैसे? तो बहुत छोटी सी मांग है, फिर भी सरकार काहे नहीं सुन रही? सरकार को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो मेरा एग्ज़ाम ले। हमें वो काबिलियत है कि हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन्हें मैं जॉब देने नहीं बोल रही हूँ। आप मेरा एग्ज़ाम लीजिए, अगर हम पास करेंगे तब आप हमको दीजिए जॉब। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे बिना एग्ज़ाम का मुझे जॉब दे दीजिए, मेरा एग्ज़ाम लीजिए आप। एक तरफ छात्र, एक 5 तरफ साल के बाद आप बताइए, आज अगर मेरा एग्ज़ाम वो नहीं लेते हैं, बीटेड 7वां फेज का चरण आ गया, बीटेड वो नहीं लेते हैं अगर, तो हम कहाँ जाएंगे? 5 साल के बाद वो उसका 3 साल लगेगा वो उसको 7वां चरण ज्वाइनिंग दिलाने में। फिर हम लोग 5 साल के बाद याद रहेगा पढ़ाई? मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा, मैं कैसे परीक्षा पास करूँगी? फिर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आप? तो वही तो चाह रहे हैं कि वही टीचर रहे जो अभी जैसा जाते हैं मीडिया वाले उनसे पूछने के लिए सवाल, वही टीचर रहे, वही वो चाहते हैं। अच्छे टीचर वो नहीं चाहते हैं। अगर आज मेरे एग्ज़ाम लेंगे, अपने काबिलियत से मैं पास करूँगी, मैं अच्छी टीचर बनूंगी। बीएड की पढ़ाई करने में कितनी फ़ी लग जाती है टोटल? अगर आप एफिलेटेड कीजिएगा 2 लाख लग जाएगी। एफिलेटेड कॉलेज से कीजिएगा तो 2 लाख 2.5 लाख पड़ जाएगी। आप ऐसे नॉर्मल 30-40 हज़ार। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज एंट्रेंस पास किए हैं तो। ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज से यहाँ पढ़े हुए हैं? नहीं, सबका क्षमता है कि सीटें सीमित होती है सर। गवर्नमेंट बिहार में हर चीज़ सेटिंग होती है। बिहार में हर चीज़ सेटिंग से होती है। सेटिंग ये क्या होता है? होती है ना, जिनका पहुंच रहता है उसको ऐसे एडमिशन हो जाता है। अच्छा, हम लोग मतलब कहाँ यहाँ जाएंगे? सेटिंग चल रही है। हाँ, हर चीज़ बिहार में सेटिंग से होती है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करते हैं तो उसमें सीटें सीमित हैं। हर छात्र का उसमें सीट दे नहीं पा रहा है, और हाल फिलहाल में वो 2 कॉलेज का सीट भी रद्द कर चुके हैं। अब बताइए, जितना स्टूडेंट है 2.5 लाख अभ्यर्थी इस बार सीईटी दे रहे हैं, बीएड सीईटी, तो वो तो 2.5 लाख प्रशिक्षित हो जाएंगे जाके। फिर 24 में 22 से 24 सेशन उनका है। अब 24 के बाद जाके उनका 29 में अगर एग्ज़ाम हो तो कैसा न्याय है बताइए? ये सवाल पूछिए, गवर्नमेंट से पूछिए कि क्या जो प्रशिक्षित होंगे उनका 5 साल के बाद टीटी हो तो कैसा लगेगा? और हम कहते ठीक है, उनका केवल एक ही जवाब आता है, केंद्र करा लेती है, उसको हम मान लेते हैं। तो फिर हमारा बिहार का हक हमको कहाँ मिल रहा है? हमें तो बिहार का हक चाहिए। हम बिहार के मूल निवासी हैं, हमें अपने भाषा में देना चाहिए। हम हर चीज़ अपने, और अगर यूपीएससी भी होती है सर, तो बीपीएससी भी तो हर साल हो रही है, 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं। तो उसी प्रकार तो हमारा बीटेड भी होना चाहिए सर, हर वर्ष होना चाहिए। और ये आवाज़ जो है हमारा अगला जनरेशन के लिए भी सेव हो रहा है। अगर हमारी मांग को सरकार सुनती है तो ये अगले जनरेशन के लिए भी सेव होती है, क्योंकि प्रति वर्ष अगर पात्रता परीक्षा आयोजित होगी तो हर वर्ष एक एवरेज में पास करेंगे स्टूडेंट, और उतना को नौकरी दे देगी सरकार। और केवल उनका कहना है कि केंद्र करा लेती है तो मान लेते हैं। तो हम तो ये भी पूछते हैं आपसे कि केंद्र अगर कराती है प्रत्येक वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष आप वैकेंसी भी दीजिए। तो ये कहाँ, आपको भी जानकारी होगा कि पिछले 5 से 7 साल के बाद आया था इन 19 वाला वैकेंसी, जो 6th फेज आया, उसके बाद 7th फेज आ रहा है, फिर 8th फेज का कोई भरोसा है कि कब आएगा? हम ये पूछना चाहते हैं केवल कि पात्र होना चाहिए बस। ये सभी बीटीईटी के छात्र हैं और ये लोग बीएड और डीएलएड करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि यही इनकी इतनी सी मांग है, 7th फेज से पहले इनकी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, इनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लिया जाए, ताकि लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ये लोग टीचर बन सकें। इनकी इतनी सी मांग है, लेकिन सरकार इस पर भी नहीं सुन रही है। लास्ट एग्ज़ाम 2017 में हुई थी और 2022 चल रहा है अभी तक। 5 साल में एक बार भी बीटीईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।